अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल पाकिस्तानी सूट का नेक डिज़ाइन। तो जिसके लिए मैंने कपड़े को इस तरह से स्क्वायर कट करके रखा है। इसकी मैंने चौड़ाई रखी है 11 इंच और इसकी लेंथ मैंने रखी है 18 इंच। ठीक है, तो इसमें हम पिनटेक्स बनाएंगे। सबसे पहले तो इसको मैंने पहले अच्छे से आयरन से प्रेस करके बैठा लिया है। उसके बाद हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इसको भी हम आयरन से बैठाएंगे, क्योंकि हम फ्रंट पे दाग नहीं लगा सकते, इसलिए हम इसे आयरन से इस तरह से बैठा करके बनाएंगे। और ये देखिए, ये 1.25 इंच पे हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और आयरन कर करके हम इसको अच्छे से बैठाएंगे। तो इस तरह से हमें सारे पिनटेक्स का निशान लगा लेना है इस तरह से 1.25 इंच पे, और सभी का डिफरेंस सेम रहेगा 1.25 इंच। इस तरह से हम आयरन करते हुए बैठाते जाएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो गला का डिज़ाइन जो है ना बहुत ही खूबसूरत बना है, तो थोड़ा टाइम लगा है। इतना स्पीड करने के बाद भी वीडियो में काफ़ी टाइम लग गया। तो देखिए, यहाँ से मैंने ये पेस्टेड पेपर लिया है, जिसकी मैंने लेंथ रखी है 15 से 18 इंच और इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 9 इंच। और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ही हम नेक काटेंगे फ्रंट के लिए। तो सबसे पहले हम डीप नेक काटेंगे। तो यहाँ से मैंने चौड़ाई दी है 5 इंच और लेंथ मैंने ली है 15 इंच, और इस तरह से मैंने इसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी है। और यहाँ से ना हम 1 इंच का और निशान लगाएंगे, बिल्कुल बराबर से 1 इंच पे निशान लगाते हुए हम जाएंगे। और यहाँ भी हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल की मदद से इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर ही भी हम नीचे से 1 इंच बढ़ा देंगे और निशान लगा लेंगे। अच्छा, इसके बाद हम इसमें कटवर्क का निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से 1-1 इंच पे निशान लगाते जाएंगे और सारे में इस तरह से निशान लगा देंगे। तो आप मेजरमेंट यानी इंची टेप से रख के निशान लगा लें, अगर आप अंदाज से नहीं लगा सकते तो। ठीक है, उसके बाद आप कटवर्क बनाने के लिए कोई भी बोतल का ढक्कन को यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे हाथ से काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, इसलिए मैं इस तरह से पेन की मदद से हाथ से कटवर्क की ड्राइंग कर लूँगी। तो मुझे कटवर्क बिल्कुल छोटी बनानी थी, इस वजह से मैंने इस पेन से ड्रॉ किया है, क्योंकि इस नाप का मेरे पास कोई बोतल का ढक्कन वगैरह नहीं था। तो इस तरह से हमने कटवर्क की निशान लगा ली है। अब यहाँ से हम साइड से कटिंग कर लेंगे पेस्टेड पेपर को। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। जो नेक डिज़ाइन है ना वो बहुत ही खूबसूरत बना है और काफ़ी मेहनत किया है मैंने इसके लिए। तो प्लीज़ लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूँ। तो देखिए, हम इस तरह से कटवर्क को अच्छे से काट लेंगे, इस तरह से अच्छे से बराबर से काटेंगे, ताकि हमारा दोनों पैटर्न जो है ना, दोनों साइड का पैटर्न बिल्कुल फिनिशिंग से कटे। उसके बाद हम एक फैब्रिक में इसे चिपका देंगे। फैब्रिक आप गले के लेंथ और चौड़ाई के अकॉर्डिंग ले लें, जितनी बड़ी मैंने पेस्टेड पेपर कटिंग की है। इसे हम आयरन की मदद से चिपका देंगे इसमें। उसके बाद हम फ्रंट वाला पल्ला लेंगे और देखिए, इसे मैंने फोल्ड करके रखा था, बिल्कुल सेंटर पे एक निशान बन गया है, तो वो सेंटर तो हमें मिल गया है। अब इसके लिए हम इस तरह से गले की डिज़ाइन को फोल्ड करेंगे बराबर से, और सेंटर के लिए हम यहाँ पर ही एक कट लगा लेंगे छोटी सी, ताकि हमें सेंटर मिल जाए। उसके बाद हम इसको फैब्रिक को सीधा रखे हैं और ये नेक पैटर्न को उल्टा रखेंगे इसके ऊपर, और दोनों बिल्कुल सेंटर पे बैठा लेंगे, दोनों की सेंटर को मिलाते हुए। और एक पिन की मदद से हम इसे इस तरह से अटैच कर लेंगे, ताकि जब हम सिले तो ये अपनी जगह से बिल्कुल ना हिले। और यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर भी ये लाइनिंग है, तो यानी हमें पता है सेंटर, तो इसके लिए हम इस तरह से बिल्कुल सीधा बैठा लेंगे। उसके बाद ना हम इसके बिल्कुल सेंटर से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए, हम यहाँ से सेंटर बैठाने के लिए इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करके इसको हम बिल्कुल सेंटर पे बैठा के यहाँ से भी एक पिन लगा लेंगे। अच्छे से इसी तरह से हमें बैठा लेना है। उसके बाद हम बिल्कुल सेंटर पे पहले सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा फैब्रिक जो है ना बिल्कुल सेंटर पे बैठा रहे नेक पैटर्न।
तो इस तरह से हम इसे सिल लेंगे। तो हमने इसे सिल लिया है। अब साइड से कटवर्क की सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम वन साइड से पूरी कर लेंगे सिलाई को। ठीक है, तो इस साइड से हम कटवर्क को सिलते हुए आएंगे, यहाँ से रखेंगे और बिल्कुल पेस्टेड पेपर के साइड से सिलाई करेंगे इस तरह से। और आराम आराम से सिलाई करना है। मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर दिया था, इस वजह से ना स्पीड हो गया, लेकिन मैंने सिलाई बिल्कुल आराम आराम से बिल्कुल हल्की हल्की की है, ताकि हमारा पैटर्न जो है ना वो अच्छे से बैठ जाए और फिनिशिंग अच्छी आए। तो इस तरह से घुमाते हुए हम सिलाई करेंगे और इसी तरह से हमें पूरे नेक को सिलाई कर लेना है दोनों साइडों से। तो देखिए इसे मैंने सिल लिया है और हम साइड से कटिंग कर लेंगे। पहले हम सेंटर का जो फैब्रिक है उसे काट करके अच्छे से हटा देंगे। उसके बाद हम इसके कटवर्क के हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, बिल्कुल 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हम इसे कटिंग करेंगे और अच्छे से गोलाई डालेंगे हम कटवर्क पे, और सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इस बात का ध्यान देंगे। इस तरह से काट लेंगे। उसके बाद हमने इसे छोटे छोटे कट भी लगा लेंगे। तो इसे मैंने पूरी वीडियो में कवर कर लिया है, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। देखिए यहाँ पर ही मैंने थोड़ा सा वीडियो को स्पीड कर दिया ताकि आपको समझ में भी आए और वीडियो थोड़ी सी छोटी भी हो जाए। तो ये देखिए मैंने सारे फैब्रिक को कट करके हटा लिया है। अब हम इसके कटवर्क के सेंटर पे और बीच मतलब सेंटर पे या दोनों कटवर्क के भी सेंटर पे छोटे छोटे कट मारेंगे, जहाँ पर ही हमारा फैब्रिक बैठ जाए। और इस तरह से कटिंग लगा करके हम इसे पलट के ना आयरन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने इसे सबसे तरफ से काट लिया और अब इसे हम इस तरह से पलटेंगे और अच्छे से आयरन से बैठा लेंगे। तो मैंने इसे आयरन से बैठा लिया है और उसके बाद ना हम इसको उल्टी साइड से ना फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे, ताकि हमारी जो गले की बैक साइड है ना वो भी अच्छे से बैठ जाए। और हाँ, इसे हमें हेम करना है, हम इसमें सिलाई नहीं लगाएंगे अभी, बाद में हम इसे हेम कर लेंगे। इस तरह से बैठा लेंगे पहले हम। अब इस वाले पैटर्न को हम सिलाई करेंगे बिल्कुल ज़रा सा, बिल्कुल 1/4 इंच से भी कम कपड़ा पकड़ेंगे सिलाई करते वक्त। हमें पिंटेक्स बनाना है इस तरह से। इस तरह से हम पूरे नेक पे पिंटेक्स बना लेंगे। नेक के पैटर्न पे ये वाले पैटर्न को हम इस तरह से रेडी करेंगे। ठीक है, और मैंने जितनी भी लाइनिंग लगाई थी सब में मुझे सिलाई कर लेना है इसी तरह से। तो मैंने इस तरह से सारे पैटर्न को सिल के रेडी कर लिया है। अब इसे हमें छोटे छोटे बॉक्स बनाने हैं, तो इसे हम इस तरह से पलट लेंगे और फिर से आयरन की मदद से हम इसमें 1.25 इंच की लाइनिंग पे निशान लगाएंगे इस तरह से सिल के, ताकि हमारी जो स्टिचिंग है ना वो अच्छी से बैठे और फिनिशिंग अच्छी आए। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें बनाना है। तो देखिए हमने इस पैटर्न को आयरन करके रेडी कर लिया है। अभी ये स्टिच नहीं हुआ है, स्टिच होगा तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और हमें इस किनारे से सिलाई लगा लेंगे। तो इस पिंटेक्स को भी हमें इसी तरह से रेडी कर लेनी है, बॉक्सेस बनानी है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बनाया था, लेकिन उसमें बॉक्स थोड़ी बड़ी बनाई थी, इस वजह से उसका वीडियो अलग है।
उसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से फिर से फ़ोल्ड करेंगे और फिर से हम इसे सिलाई करेंगे और इसी तरह से हम सारे पैटर्न को रेडी कर लेंगे। तो देख लिया हमने इस पैटर्न को रेडी कर लिया है इस तरह से, और आयरन करके भी इसे हमने बैठा लिया है। अब इसमें हम राउंड नेक कटिंग करेंगे, तो इसके लिए मैंने फिर से पेस्टेड पेपर लिया है। इसकी चौड़ाई है 7 इंच और लेंथ है 8 इंच, और इस तरह से हम इसे फ़ोल्ड करेंगे डबल। और जो भी साइज़ का आप गला बनाना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग बना लें। मैं यहाँ पर ही 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से लेंथ ले लेंगे 5.5 इंच, क्योंकि हाफ़ इंच हमारा सिलाई में जाएगा और हमें 5 इंच का गला रेडी करना है। तो हमने 5.5 इंच ले लिया और इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इसमें गोलाई डाल देंगे हम। हो गई। तो उसके बाद हम 1-1 इंच का डिफरेंट पे फिर से निशान लगाएंगे, बिल्कुल इसी गोलाई पे। तो अगर आप इंची टेप के मदद से लगाना चाहते हैं तो आप उस तरह से लगा लें, वरना अंदाज़ अगर अच्छा है तो इस तरह से गोलाई डाल दें, ठीक है। और अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग इस तरह से। तो हमने इसे कटिंग कर लिया है। अब हम दूसरे फैब्रिक में इसे रखेंगे और इस तरह से आयरन की मदद से इसमें चिपका लेंगे। तो हमने इसे चिपका लिया है। उसके बाद हम साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट करके हटा देंगे, बिल्कुल हाफ़ इंच का मार्जिन लेते हुए। और उसके बाद यहाँ पर ही छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इसी तरह से हमें गोलाई पे भी कट लगा लेना है। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके हम इसे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे और सिलाई करते हुए जाएंगे। तो हमने इसे सिल लिया है। अब इसे हम उसी तरह से फैब्रिक पे अटैच करेंगे। तो इसी तरह से हम इसे फ़ोल्ड करके सेंटर निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ निशान लगा लेंगे सेंटर का, और उसके बाद हम इस वाले गले को भी इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और दोनों का सेंटर निकाल करके इसको बैठा लेंगे। तो फैब्रिक को मैंने सीधा रखा है और नेक पैटर्न को मैंने उल्टा रखा है। उसके बाद हम सेंटर पे सिलाई लगाएंगे और यहाँ से हम सूती को कट कर लेंगे। अब हम बिल्कुल गोलाई पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे बिल्कुल पेस्टेड पेपर के किनारे से, और पूरे गोलाई में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद हम गोल वाले फैब्रिक के अंदर के पैटर्न को काट के निकालेंगे, बिल्कुल 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए। और उसी तरह से इसमें भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे गोलाई पे, यहाँ पर ही, ठीक है। और कट लगाने के बाद हम इसे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। देखिए मैंने कट लगा लिया है। अब इसे हम इस तरह से पलटेंगे और यहाँ से बिल्कुल साइड से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल साइड से सिलाई लगाते हुए जाएंगे और इस तरह से गले को बैठा लेंगे हम। और उसके बाद हम इसमें एक आयरन कर देंगे, क्योंकि हमें इस गले को हेम करना है, इस वजह से। अब इस कटवर्क के नीचे की साइड से हम लेस को अटैच करेंगे। तो लेस को अटैच करने के लिए ना हम बिल्कुल कटवर्क के किनारे किनारे से सिलाई करेंगे, क्योंकि अगर हम कटवर्क की सीधी सिलाई लगा देंगे ना साइड से, तो फिर ये जो कटवर्क की गोलाई है ना वो अच्छे से बैठेगी नहीं, धुलने के बाद वो मुड़ जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि कटवर्क के ना किनारों को ज़रूर सी लेना चाहिए। तो इस तरह से हम सिलते हुए जाएंगे पूरे नेक पैटर्न को नीचे तक का।
इस तरह से घुमा घुमा के हम सिलाई करेंगे। यहाँ पे इसे हमें घुमाना है लेस को, तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर इसको हम इस तरह से ट्रायंगल फोल्ड करके इसे इसके नीचे रखेंगे, गले के पैटर्न के नीचे, और इसको अच्छे से सिलते हुए आएंगे बिल्कुल आराम से। यहाँ से ठीक है। अब हम इसे इस तरह से घुमाएंगे और बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे थोड़ी दूर, और इस वाले कॉर्नर को भी हम मिलाते हुए इसे बराबर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप दे देंगे और इसके ऊपर कपड़े को रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली। उसके बाद हम इसे रख करके उसी तरह से सिलाई लगाएंगे जिस तरह से हमने पहले कट पर की सिलाई लगाई। इस तरह से रख करके यहाँ से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने इस वाले नेक पे लेस लगा लिया है। अब इसको इस तरह से बैठाएंगे बराबर से, ठीक है। यहाँ बैठा करके अब हम इसके साइड से सिलाई लगाएंगे। तो ध्यान रहे कि सिलाई जो है ना हमें इस तरह से अच्छे से बराबर से उठाएंगे, ठीक है। और इसको पिन की मदद से हम बैठा लेंगे। तो मैंने इसे पिन अप करके बैठा लिया है। अच्छा, सिलाई हमें बिल्कुल थोड़ी हाफ इंच की दूरी पे लगानी है। तो हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगा के बैठा लेंगे। इस तरह से हम ध्यान से सिलाई लगाते हुए जाएंगे आराम से। ये गला ना इतना ही में आप छोड़ देना तो ये ऐसे भी ब्यूटीफुल लगेगा, लेकिन मुझे कहा गया था कि इस ड्रेस को थोड़ा पार्टी वेयर्स बनाना है, इस वजह से मैंने इसमें मिरर चिपकाए, और जो आप लास्ट में देखेंगे। क्योंकि इसके दामन में जो मैं लेस लगाने वाली हूँ ना, उसमें भी मिरर यूज़ है और मोती का यूज़ है। इस वजह से मैंने उस लेस से पैटर्न को मिलाते हुए इसमें मिरर और बीड्स का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से मैंने इसे सिल लिया है। पीछे साइड में हम इसकी हेमिंग कर देंगे। अब हम इसमें लगाएंगे बीड्स और मिरर, ठीक है। तो मैंने जितने भी बॉक्स बनाए हैं ना, बॉक्स के सेंटर पे हम बीड्स को लगाएंगे। तो सबसे पहले इस कटवर्क पे लगाएंगे हम बीड्स। तो हम यहाँ पर ही कटवर्क, दोनों कटवर्क के ना सेंटर पे लगाना है, बीच पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लगाएंगे और पीछे के साइड में हम टाका लगा लेंगे, क्योंकि हमारा सूता काफ़ी दिखेगा अगर हम एक ही सूता पे बनाते चले जाएंगे। तो थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, और इस तरह से हम बीड्स को सिल लेंगे डबल या ट्रिपल बार। जितनी बार आपको मजबूती चाहिए अच्छी, तो आप ज़्यादा उसको सूते में पिरो लें। तो इसी तरह से पूरे नेक पे हमें बीड्स को लगा लेनी है। उसके बाद हम एक मिरर लेंगे लीफ शेप का, और इस तरह से लगाएंगे यहाँ पर ही। तो इसी तरह से हमें सभी, तो देखिए जितना भी मैंने पिंटेक्स बनाए थे, स्क्वायर पीस बनाए थे, उसके बीच में मैंने मिरर को चिपका लिया है, और साइडों में भी मैंने इसी तरह से ग्लू की मदद से मिरर को चिपका लेना है। रेडी हो जाएगा हमारा नेक लाइन। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।